एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में नई वैकेंसियों का ऐलान हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा ये वैकेंसीज़ है। 800 से ज़्यादा इसमें वैकेंसीज़ हैं, जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसकी बाकायदा सी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपके लिए यहाँ पे खोल के रख ली है, जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन इस पर अप्लाई किया जा सकता है। इसके मुतल्लिका जो स्टेशन होंगे यानी कि एयरपोर्ट्स होंगे, वहाँ पर जाके भी इस पर अप्लाई किया जा सकता है फिजिकली, लेकिन इस पर ऑनलाइन भी अप्लाई किया जाएगा। ये वैकेंसियों की तादाद कितनी है, किस किस वैकेंसी, यानी कि इसमें ASI की वैकेंसी है, कारपोलर की वैकेंसी है, ड्राइवर कारपोलर होगा, इसके बाद लैब अटेंडेंट की है, LDC की है, MT ड्राइवर की होगी, नर्सिंग असिस्टेंट की है, स्टेनोटाइपिस्ट और UDC की ये वैकेंसीज़ है। इन वैकेंसीज़ के लिए कितनी तलीम दरकार होगी, इस पर अप्लाई कैसे करना होगा, ये सारी मालूमात मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और अगर आप हमसे फ्री में अप्लाई करवाना चाहते हैं, ये जी बाकायदा इसका जो फॉर्म है जो कि ऑनलाइन हमने फिल करना होगा, ये भी मैंने आपके लिए इस पर यहाँ पे खोल के रख लिया है। आपने इस तक कैसे पहुँचना है वो भी आपको तफसीलात सारी बताएंगे। लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम रोज़ की बना पे आपके नई से नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन इस पर अपलोड करते हैं। मेरे चैनल का नाम है जॉब्स फॉर अस के नाम से, इसको आपने ज़रूर याद रखना है। इसके साथ ये मेरे चैनल का लोगो है, इसको भी अपने जहन में रखिएगा। और इसमें अप्लाई करने के साथ साथ इसमें जो मुकम्मल जॉब्स की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो वो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहती हैं। और लिहाजा अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसके लिंक को दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अच्छा, मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना, ताकि किसी किस्म की जो इन्फॉर्मेशन या मालूमात आपसे मिस ना हो जाए। इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपकी जो सारी की सारी एप्लीकेशन होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। लिहाजा हम क्या करते हैं कि इसकी मुकम्मल शुरू से एक दफ़ा इसकी तफसीलात पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपकी जिसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट तक आपने कैसे पहुंचना है वो तरीकाकार भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है जी, इसमें जॉब्स 2025 है। इसमें www.joinasf.gov.p ऑनलाइन इस पर अप्लाई किया जाएगा। अच्छा जी, ये इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाएँ तो यानी कि ओवरऑल द पाकिस्तान आपको दिखाता चलो, तो ये ओवरऑल द पाकिस्तान इस पर अप्लाई किया जा सकता है। इसके साथ इसकी तलीम कितनी होगी, इसमें ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, मैट्रिक और प्राइमरी वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 800 से ज़्यादा ये वैकेंसीज़ हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF में ये नई वैकेंसीज़ हैं। अच्छा जी, ये कौन कौन सी वैकेंसीज़ है, किस कैटेगरी के लिए डेजिग्नेशन क्या होगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे वैकेंसीज़ की तादाद है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की, वो उसमें जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए जी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने यहाँ पे खोली हुई है। आपने कैसे करना है, आपने सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे इस पर लिख देंगे ASF जॉब्स ऑफिशियल, ठीक है जी, ऑफिशियल वेबसाइट लिख देंगे। तो ये सबसे जो पहले वाला लिंक होगा, ये देखिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो हम इसको क्या करेंगे, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं जी, इसको यानी कि जो सेकंड वाला लिंक है इसको खोलेंगे। खोलने के साथ ही यहाँ पे ज्वाइन ASF पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ज्वाइन ASF को क्लिक करने के साथ साथ यानी कि जो नेक्स्ट विंडो होगी वो हमारे सामने कुछ इस तरह से लोडिंग हो रही। लोडिंग होने के बाद हमारे सामने यानी कि जो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि हमारे सामने खुल के आ जाएगी। उतनी देर तक मैं इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैं आपको थोड़ी सी पढ़ के सुना देता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट में क्या है। वैसे तो ये सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट उर्दू में लिखी गई है, तो आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। और बेहतर भी यही होगा कि आप इसको एक दफ़ा से खुद से पढ़ें। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, इसकी तफसीलात मैं आपको चेक करवाता चलूँ जी। इसमें कितनी कितनी वैकेंसीज़ है वो मैं आपको दिखाता जाता हूँ। अच्छा, इसमें जी ASF की जो ASF में जो यानी कि ASI की वैकेंसीज़ है, जिसमें टोटल 71 यानी कि 71 सीटें हैं, जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब से कितने कर सकते हैं, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित से, ये सारी तफसीलात आपने खुद से देखनी है। इंटरमीडिएट या मसावी इसके लिए तलीम होनी चाहिए। 18 साल से लेकर 18 से 30 साल इसकी उम्र होनी चाहिए अप्लाई करने वालों के लिए। उसके बाद है जी कारपोलर की होगी, ये BS 7 की वैकेंसीज़ हैं। ये 714 वैकेंसीज़ है, बहुत ज़्यादा ये वैकेंसीज़ है। मर्दों ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक या इसके मसावी इसकी तलीम होनी चाहिए। 18 से 30 साल इसकी जो यानी कि उम्र होगी। इसके बाद है कारपोरेट ड्राइवर की वैकेंसीज़ हैं, ये 43 है यानी कि 43 इसमें वैकेंसीज़ हैं। ओवरऑल द पाकिस्तान इस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। इसमें सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक पास होना चाहिए आपके पास, और HTV LTV या उसमें वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके होना ज़रूरी है। 18 से 30 साल आपकी एज भी होना ज़रूरी है। असिस्टेंट की बात करें तो असिस्टेंट की सिर्फ इसमें एक वैकेंसी, जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है, जिसकी जो तलीम होगी ग्रेजुएशन होगी भर्ती के बाद। ठीक है जी, ये यानी कि दौरान यानी कि 6 हफ्ते IT कोर्स भी आपको करवाया जाएगा। 18 से 33 साल इसकी एज होनी चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो पंजाब से मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 3 वैकेंसी है, पंजाब से एक होगी, KPK से एक है, और साबका फाटा से भी मेरिट के हिसाब से एक होगी। अच्छा जी, इंटरमीडिएट की इसकी तलीम होगी। टाइपिंग की जो कम से कम रफ्तार है जी वो 40 अल्फाज फ़ी मिनट होने चाहिए। शॉर्ट हैंड की जो कम से कम रफ्तार है वो 80 अल्फाज फ़ी मिनट होने चाहिए। 18 से 30 साल इनकी भी एज रखी गई है। उसके बाद है जी UDC।
यूडीसी की बात करें तो यूडीसी में जी मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी जो टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं, एक पंजाब से और एक केपीके से, खैबर पख्तूनख्वा से ख़वातीन एक होगी। अच्छा जी, उसके बाद है जी इंटरमीडिएट तलीम है और भर्ती के बाद अच्छा जी उसके बाद के जी दौरान इनके 3 हफ्ते का IT कोर्स भी करवाया जाएगा। ठीक है, MS ऑफिस वगैरह से भी करना लाजमी है। ठीक है जी, 18 से 30 साल इसकी एज होगी। LDC की बात करें तो ये जी यानी कि ग्रेड 11 की वैकेंसीज है, 11वें स्केल की वैकेंसीज है, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मेरिट एक होगा, पंजाब मेरिट एक है, KPK से एक होगा। उसमें मैट्रिक वाले होंगे। टाइपिंग की कम से कम रफ्तार 30 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। उसके बाद है जी, और इस भर्ती के बाद वही सेम है जिनको IT कोर्स करवाया जाएगा, 18 से 30 साल इनकी एज होगी। लैब अटेंडेंट की बात करें तो ये 7वें स्केल की वैकेंसीज है, मर्द ख़वातीन दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ पंजाब में से एक होगी, पंजाब यानी कि मेरिट की एक ही वैकेंसीज है। मैट्रिक साइंस वाले इस पर अप्लाई करेंगे। मैट्रिक साइंस वाले तस्लीम शुदा यानी कि जी अदारा या लेबॉर्ट्री वगैरह से यानी कि टेक्नोलॉजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या 2 साल तजर्बा होना ज़रूरी है। नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो पंजाब में से एक होगी जी, तो मैट्रिक इसकी मैट्रिक साइंस होनी चाहिए। तस्लीम शुदा अदारा से नर्सिंग में 1 साल डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या 2 साल डिप्लोमा होना ज़रूरी है। MTT ड्राइवर होगा जी, ये सिर्फ मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 वैकेंसीज हैं, इस्लामाबाद से 2, मुल्तान से 1, कोयटा से 1 और ग्वादर से 1। प्राइमरी पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक के कवानीन से बखूबी आगाह हो। अच्छा, ये जी इसकी सारी तफसीलात है इस पर, यानी कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, इस पर कैसे अप्लाई करना है, इसकी दीगर जो मालूमात है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। इसकी जो यानी कि फ़िज़िकली मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ जी। इब्तदाई और लाजमी टेस्ट, इसमें क्या होगा, जिस्मानी मेयार यानी कि यूनिफॉर्म असामियाँ जितनी भी यूनिफॉर्म वाली हैं उसमें जो मर्द हजरात हैं उनके लिए जो कद है वो 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। मर्द हजरात के लिए जो छाती है वो 34.5 होनी चाहिए, 33.5 होनी चाहिए। ठीक है जी, वज़न तल का भर्ती मरकज़ पर यानी कि जो आपका जो वज़न होगा वो यानी कि उसी वक्त ही आपका मेयर किया जाएगा। ठीक है जी, बराए ख़वातीन इसमें कद 5 फुट 2 इंच होना चाहिए, वज़न भी यानी कि मुतलका उसी वक्त ही यानी कि लिया जाएगा। इसके साथ साथ तमाम उम्मीदवारों को बुनियादी मेडिकल टेस्ट की यूनिफॉर्म असामियों के लिए फ़िज़िकल टेस्ट पास करना होगा। ठीक हो गया जी, इसमें यानी कि आपको दौड़ लगानी होगी, रनिंग होती है फ़िज़िकल टेस्ट के लिए। मर्द उम्मीदवारों के लिए 1 मील दौड़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो होगा वो यानी कि 7.5 मिनट होंगे, यानी कि 7 मिनट और 30 सेकंड में करना होगा। और 22 पुशअप लगाने होंगे 2 मिनट में और 22 सिटअप लगाने होंगे 2 मिनट में। ये यानी कि रनिंग के बाद की जो बात है पुशअप वगैरह। अच्छा, फिज़िकल जो ख़वातीन उम्मीदवार हैं क्या होगा जी, 1 मील यानी दौड़ लगानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो होगा ये 13 मिनट होंगे। यानी कि ख़वातीन ने वही जो 1 मील की दौड़ है वो 13 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है जी, मज़ीद उसको देख लेते हैं। तो इब्तदाई फ़िज़िकल और मेडिकल टेस्ट यानी कि ये बाकायदा जी सेंटर है, ये आपने सारा कुछ पढ़ लेना है, ये वाली तफसीलात भी पढ़ लेना है। अब क्या करते हैं, हम इसकी बाकायदा जो वेबसाइट मैंने आपके लिए खोली थी वहाँ पे जाते हैं जी कि उसका क्या तरीकाकार है। ये देखिए जी, मेरे सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। जैसे आप इसको वेबसाइट को खोलेंगे तो ये आपके सामने उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ जाएगी। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जी 29 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी 2025 तक इस पर अप्लाई किया जा सकता है। इसको हम यहाँ से कट ऑफ करते हैं जी। कट करने के साथ ही यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट का और अप्लाई ऑनलाइन का। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जी बिल्कुल इस तरह से हमारे सामने, जो कि मैंने आपके लिए खोली हुई थी, मैंने भी ऐसे ही खोली है। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ जी, 1 मिनट ज़रा जी। ये देखें आप, तो ये देखिए इसी तरह एडवर्टाइजमेंट आपके सामने खुल के आ जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने इस पर अप्लाई ऑनलाइन करना है, तो मैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट वैसे आप इसको खोल के एक दफ़ा को ज़रूर पढ़िएगा, मैं दोबारा से आपको कह रहा हूँ। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि किसी भी किस्म की छोटी से छोटी जो मालूमात है वो आपसे मिस ना हो जाए और आप इस पर प्रॉपर्ली अप्लाई करें। मेरी जो वेबसाइट है वो यानी कि लोड हो रही है, लोड होने के साथ साथ ये देखिए जी। अच्छा, बिल्कुल जी, हमारे साथ वेबसाइट खुल के आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, अपलोड योर फोटोग्राफ। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। उसके बाद जो अपलोड योर CNIC, अपना CNIC अपलोड करें। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, सिलेक्ट यानी कि अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करें। टेस्ट सेंटर अपने यानी कि जिस भी यानी कि सेंटर से आप अप्लाई करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फैसलाबाद लिख देता हूँ तो फैसलाबाद से अप्लाई करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर वो फैसलाबाद से करना तो अपना डोमिसाइल भी यानी कि फैसलाबाद का ही होना चाहिए जी। सब सेंटर से अप्लाई करना चाहिए, कोशिश करें कि आपको डोमिसाइल भी वहाँ से ही होना चाहिए। डोमिसाइल का ज़िला कौन सा है वो लिखें। उसके बाद है जी, अच्छा जी, कैंडिडेट यानी कि इन्फॉर्मेशन, इसमें आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपकी एज आ जाएगी, उसके बाद CNIC नंबर आ जाएगा, कास्ट क्या है वो आ जाएगी, आपका यानी कि जेंडर आ जाएगा, आपकी कास्ट आ जाएगी। कास्ट के बाद आपका यानी कि जेंडर आ जाएगा। उसके बाद ये मोबाइल नंबर लिखे। उसके बाद बचे कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि रब्ता नंबर, ये भी मोबाइल नंबर होगा। आप इसमें किसी वालिद का, भाई का या किसी भी दोस्त कज़न रिश्तेदार का नंबर इसमें लिख। अपना रिलीजन ज़रूर मेंशन कीजिए, आप किस रिलीजन से तलक रखते हैं। रिलीजन को अपने क्या करना है कि आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ जैसे मुस्लिम या नॉन मुस्लिम जो भी होगा तो आपने इस पर यानी कि उस पर आके उसको क्लिक कर देना। उसके बाद है जी पोस्टल एड्रेस, आपका जो पोस्टल एड्रेस कौन सा है वो लिखे, परमानेंट एड्रेस कौन सा, अगर तो सेम है तो सेम लिख दीजिएगा, अलग अलग है तो वो अलग अलग, और कोशिश कीजिएगा वो लिखे जो कि आपके अपने ओरिजिनल यानी कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर होगा। उसके बाद है जी एज रिलैक्सेशन है, वो एक अलग सी बात है।
अच्छा जी, उसके बाद यानी कि डिसेबल, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी यानी कि सर्टिफिकेट वगैरह है तो इसको सिलेक्ट करें। अगर आप डिसेबल हैं तो वो लिखें, नॉट एप्लीकेबल, अगर येस नो जो भी होगा वो अपने अपने तौर पे। पोस्ट ऐसी हैं जिस पे डिसेबल पर्सन भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको अगर मजीद अपडेट करना हो तो यहाँ पे इसको साथ साथ पे अपडेट भी करते जाएंगे, सेव भी करते जाएंगे। उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या है यानी कि हाईएस्ट डिग्री आपकी कौन सी होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी मैट्रिक है जी, इंटरमीडिएट है और या ग्रेजुएशन है, एमफिल है, वाट एवर जो भी आपकी यानी कि हाईएस्ट डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल इंटरमीडिएट लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटरमीडिएट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद डिग्री नेम यानी कि आपने कौन से सब्जेक्ट में पास की है, यानी कि एफए की है, एफएससी की है, आईसीएस है, या आपने से हट के कुछ किया है तो वो अपने यहाँ पे डिग्री का नेम लिख देना। रिजल्ट डेट, जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो डेट लिखे। इंस्टीट्यूट नेम लिखे, जिस यानी कि इंस्टीट्यूट से आपने किया वो इंस्टीट्यूट का नाम लिखे। टोटल मार्क्स यानी कि सीजीपी जो कि आपकी टोटल होगी वो लिखे। उसके बाद अपटेन यानी कि हासिल करदा नंबर जो भी होंगे वो लिखने। ये करने के बाद आपने इसको सेव पे क्लिक कर देना तो आपकी इन्फॉर्मेशन ये जो कि है सेव हो जाएगी। उसके बाद है जी लेवल, लेवल कौन से यानी कि लेवल में किया है। उसके बाद डिग्री नेम लिखे। उसके बाद आपने क्या करना है कि जी अपना अगेन यानी कि पासिंग ईयर लिखे। उसके बाद इंस्टीट्यूट अटेंडेड होगा। अच्छा जी, ये सारा कुछ होने के बाद एक्शन वगैरह होने के बाद अच्छा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है इंस्टीट्यूट, उसका डिप्लोमा लिखे, इंस्टीट्यूट नेम लिखे, टोटल मार्क्स लिखे, अपटेन मार्क्स लिखे और ग्रेड वगैरह लिखे। इसके बाद इसको भी इसी तरह से सेव कर देना है। इसको थोड़ा सा हम नीचे यानी कि स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद है जी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, अगर आप ऑलरेडी यानी कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब कर रहे हैं, इसी अदारे में ये कर रहे हैं या किसी और अदारे में कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है जी डीओपीटी ऑर्गेनाइजेशन होगी। ये वो उन लोगों के लिए हैं जो कि ऑलरेडी इस पे जॉब कर रहे हैं, वो इसको बेहतर समझते हैं, वो अपने तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, लिहाजा ये उन पे ही हम छोड़ देते हैं। इसको करने के बाद यहाँ पे वो सेव करेंगे। यहाँ पे जो न्यूली यानी कि कैंडिडेट्स होंगे ये उनके लिए नहीं है। अच्छा, ये सारा कुछ सेव करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन आ जाएगी अप्लाई नाउ का। तो जैसे हम इस पर अप्लाई नाउ करेंगे, अप्लाई नाउ करने के साथ साथ एक नेक्स्ट विंडो आपके साथ सामने खुल के आ जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी क्या होगी, फिल होगी। फिल होने के बाद ये किस्म की आपकी सीवी होगी। सीवी बनने के बाद अब जैसे आप अप्लाई नाउ करेंगे तो एक नेक्स्ट विंडो, क्योंकि हमारी मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास वो नहीं आ रही, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक फिल नहीं की। लिहाजा आपने अपनी सारी जो एक्यूरेट आपकी करेक्ट वाली इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने फिल करनी। फिल करने के साथ जैसे ही आप इस पर अप्लाई नाउ करेंगे, अप्लाई नाउ करने के साथ साथ आपका क्या होगा, आपके सामने सभी कैटेगरी खुल के आ जाएंगे। आपने किस वाली अप्लाई करना, किस वाली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लिहाजा उस पर जाके उसको सेलेक्ट करके साथ आपने फ़ौरन ही यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा। वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा जी आई एग्री, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन, और आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने से पहले एक दफ़ा सारी डिटेल को अच्छी तरह से पढ़ लेना, कोई भी किसी किस्म की मिस्टेक तो नहीं है, और आपने उस पर अप्लाई कर देना है। और इस तरह आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा सक्सेसफुली अप्लाई का, आपके यानी कि यहाँ पे इस साइड पे टॉप साइड पे ग्रीन कलर का लिखा हुआ आ जाएगा सक्सेसफुली अप्लाई। और इस तरह आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। अगर आपसे अप्लाई ना हो रहा हो, आप किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन मालूमात हमसे ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप का नंबर वीडियो को डिस्प्ले पे भी मौजूद होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद होगा, तो आप हमसे व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपसे अप्लाई ना हो रहा हो तो हमारी टीम से फ्री में अप्लाई भी करवा सकते हैं। लिहाजा इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए और नौकरियों की नई से नई मालूमात लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दें।